नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की जानिब से दिए गए बयान के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर पीटीआई किस बयानिए पर कारबंद है। लास्ट वीक होने वाली अफ्तार पार्टी से तासुर उभरा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से कल दिए गए बयान ने इस तासुर को ज़ायल कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कायल कर लें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत गिराने के बावजूद वो 2 बार बाजवा साहब से मिल सकते हैं तो फिर वो किसी से भी मिल सकते हैं, यानी वो अभी डोर्स भी ओपन रखना चाहते हैं। तो उनकी इस गुफ्तगू से क्या तासुर मिला है, इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, क्या लग रहा है आपको खान साहब के बयान से? बात बनती बनती बिगड़ गई है या बात मुस्तकबिल में बन सकती है, या बातचीत के दरवाजे बंद होंगे हमेशा के लिए? देखिए, ये जो सियासत है ये अकल, फ़हम, हिकमत और दानाई का नाम है। इसमें ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं होता। और ये जो एक मुज़ाहमती बयानिया ये एक वक्त के लिए तो होता है, मुस्तकिल नहीं होता। और सियासत में मुफाहमत भी चलती है, डायलॉग का अमल भी होता है, बैठ के बात भी होती है। ये मामला चला था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला चला था। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, उसने रियासत के मफादात देखने होते हैं। और ये मामला चला था तो इसी के नतीजे में गिरफ्तारी के बाद चला था मामला। किस गिरफ्तारी? खान साहब की गिरफ्तारी के बाद। देखिए, ये मामला तो मैं तो ये नहीं कहता कि जी कोई डेडलॉक वाली कैफियत थी। ये सारे लोग ही राब्तों में रहते हैं। मैं एक का नाम नहीं बताना चाहता कि कौन लोग किस तरह का असर थे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो जेल से बाहर लीडरशिप है उसका जो इंतखाब अमल में आया था वो आज तक ज़ुम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर आइन और कानून की बात कर रहे हैं, सिविल हकमियत की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो गुज़िश्ता 48 घंटे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि एक तरफ मुफाहमती अमल के नतीजे में ना सिर्फ पहले प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा की मुलाकातें हुई, बल्कि एक कोर कमांडर हाउस गए, वहाँ पर अफ्तार पार्टी पे सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल वो डिस्कस हुई। लेकिन उसके फौरी बाद 24 घंटे के अंदर जो बात जेल में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए खान साहब ने कही है, देखें वो पाकिस्तान के सिपह सालार को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। उनका जो एक रोल है उस पर असरअंदाज होना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को या रियासत पर असरअंदाज होंगे। माजी में वो ये काम करते आए हैं। देखिए, उनकी सारी सियासत आप उठा के देख लें, असल में उस वक्त इनके पीछे एक थपकी होती थी। अच्छा। उस वक्त इनके लिए इशारा होता था, उसमें इनको बहुत सारी ताईद और हमायत हासिल होती थी। अभी वो नहीं थी। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि नवाज शरीफ की सियासत क्या थी, कि नवाज शरीफ एक वक्त में मुज़ाहमती बयानिया अख्तियार किया था, फिर वो मुफाहमती बयानिए पे आ गए और आज वो पाकिस्तान के हुक्मरान। आपको क्या लगता है खान साहब की अगर यही रविश बरकरार रही तो पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सियासी मुस्तकबिल होता है उसकी अवामी ताईद और हमायत पे। बात ये कि मैं आज भी समझता हूँ कि उनकी पार्टी को अवामी ताईद और हमायत हासिल है। क्या वो इसको कैश करा पाएंगे? कोई भी जो लीडरशिप होती है ना, सियासी तारीख इस अमर की गवाह है कि वो कितना भी जारहाना तर्ज अमल अख्तियार करे, बिल आखिर मुफाहमत पे और डायलॉग पे आना पड़ता है। कि नवाज शरीफ साहब वो जो एक वक्त में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते नजर आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने बातचीत का अमल शुरू किया है। उस बातचीत के अमल में आज उनका भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी सूबे की चीफ मिनिस्टर है। खान साहब, मैंने कल भी कहा था, बात बड़ी तल्ख है कि इस वक्त वो अपनी पार्टी के पाँव लगते नहीं देखना चाह रहे कि उनकी पार्टी के लोग पाकिस्तान की मकदूरा के साथ राब्ते में हैं। इसी राब्तों के अमल के नतीजे में बहुत सारे लोगों की जमानतें हुई हैं। लेकिन इस बयानिए के बाद मैं समझता हूँ कि फिर एक नई सूरत हाल तारी होगी। और ये बात मैं आपको वाजे कर दूं कि कोई 30-40 साल से मैं पाकिस्तान की जर्नलिज्म में हूँ। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अपनी तर्ज अमल की वजह से, मुज़ाहमती बयानिए की वजह से वो पाकिस्तान की रियासत या रियासती इदारों को ज़ेर दाम ले आएगा, तो ये बहुत बड़ी उसकी खाम ख्याली है। और बात यह कि आप उनकी सियासत देखें ना, कि वो एक तरफ आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, सिविलियन हाकमियत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के सिपह सलार से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से नहीं मिलना चाहते। कंफ्यूजन यही तो है ना, कंफ्यूजन यही पर है कि आखिर उनका बयानिया क्या है। वो मफाहमत करना चाहते हैं या मज़ाहमत करना चाहते हैं? ना पूरी तरह से मज़ाहमत हो रही है, ना पूरी तरह से मफाहमत हमें होती नजर आ रही है, नजर आते हैं कुछ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कल का जो बयान है खान साहब का, वो उसको एक तरफ इंतहा भी समझा जा रहा है और दूसरी तरफ इल्तिजा भी समझा जा रहा है? वो ये भी कह रहे हैं आए मुझे कायल कर लें, अगर मैं उनसे मिल सकता हूँ 2 बार तो फिर मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। क्या मतलब है इस बात? देखिए, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है कि आप उसकी क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है एक बहुत गैर मामूली
دور سے گزر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں وہ صرف پولیٹیکل فورسز نہیں کرتی بلکہ غیر پولیٹیکل فورسز بھی ڈیسیجنز میں ایک بڑا رول پلے کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پولیٹیکل ڈومین میں رہ کے سیاسی مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے، بہت سی پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، سلسلے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے، یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ پاپولر سپورٹ اس کے لیے ہے، تو اس میں پھر آپ کو عمران خان کے اپنے رویے میں بھی اور دوسرے لیڈروں کے رویے میں بھی مختلف اوقات میں مختلف قسم کے ایٹیچیوڈ ان کو آپ کو نظر آئیں گے، یکساں ایٹیچیوڈ نظر نہیں آتا۔ آپ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں نا، جب پیپل پارٹی پہ مشکل دور تھا ضیاء الحق کے دور میں، تو وہاں بھی آپ کو اسی قسم کی مشکلات، مختلف لوگوں کے مختلف بیانات نظر آتے ہیں۔ علیحدہ پارٹیاں بھی بنی، جو ہے نیشنل پیپل پارٹی بنی اور اسی طرح گروپ ایمرج کرتے ہیں، اور 99 کے بعد ہم نے پی ایم ایل این میں بھی دیکھا کیوں بنی، بعد میں کیوں بنی، پہلے تو کچھ اور نام تھا، ہم خیال تھا اس کا نام۔ اچھا تو خیر، تو یہ ہے، اور چونکہ اس وقت پریشر ان پہ زیادہ ہے لہٰذا وہ کبھی ایک لابی کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دوسری لابی کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے پالیٹکس میں درست اور صحیح کی بات نہیں ہے، پاکستان میں پالیٹکس میں 90% چیزیں درست نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں پالیٹکس کو درست کرنا ہے تو پالیٹکس کو پولیٹیکل ڈومین میں رہنا چاہیے، ہماری پالیٹکس پولیٹیکل ڈومین سے باہر ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے پریشر میں آ کے آپ اس قسم کی کانٹراڈکٹری باتیں کرتے ہیں۔ ان کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے پبلک سپورٹ ان کے پاس کتنی رہتی ہے جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حالات بدلیں گے، اس لیے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے پیپل پارٹی پہ جو حال تھا 98 میں پاور میں آ گئی نا، نواز شریف 99 2000 میں چلے گئے نا سعودی عربیہ، پھر 2017 سب کچھ چلا گیا کم از کم نواز شریف صاحب سے، لیکن اب واپس آ گئے۔ جی تو حالات پلٹا کھاتے ہیں اور آپ کے بیانات پلٹ جاتے ہیں۔ آپ کو یہی چیز نواز شریف پہ نظر آئے گی، کرٹیسزم بھی ہے اور یہ بھی ہے، تعریف بھی ہے، کنسیلیشن بھی ہے۔ پیپل پارٹی میں کانفلکٹ کی فضا بھی آپ کو نظر آتی ہے ضیاء الحق کے دور میں، بعد میں ریکنسیلیشن۔ بے نظیر کس طرح واپس آئی تھی؟ مشرف سے ریکنسیلیشن کے ذریعے واپس آئی تھی۔ تو لہٰذا ابھی سے آپ پری جج نہ کیجئے، جب تک اس پولیٹکس میں ایب نارملٹی ختم نہیں ہوتی، جب تک آپ جو 9 مئی سے آگے نہیں جاتے، پاکستان کی پولیٹکس اسی طرح غیر یقینی، انسرٹن رہے گی اور کانفلکٹ کا لیول ہائی ہوگا، اور جس سے کہ نہ صرف پی ٹی آئی کے مسائل ہوں گے بلکہ جو موجودہ سویلین گورنمنٹ ہے اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جن جماعتوں نے بھی مزاحمت کی کوشش کی ہے، مزاحمت مسلسل نہیں رہتی، آخر کار آپ کو مفاہمت کی طرف آنا پڑتا ہے۔